अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो तहसीलदार में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट को जिन्होंने फेज़ 1 क्लियर कर लिया है। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967? ऑप्शन ए पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ऑप्शन बी पंजाब रेवेन्यू एक्ट 1967, ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ऑप्शन डी पंजाब लैंड एक्ट 1967। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। नंबर 2 है हमारे पास, विच एरिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। वो कौन से एरियाज हैं जिनको ऑपरेशन से पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से निकाला गया है कि जिन पे वो नहीं कर सकते ऑपरेशन? ऑप्शन ए अर्बन एरियाज, ऑप्शन बी ट्राइबल एरियाज, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल एरियाज, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर एरियाज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967? तो क्या पर्पस है, क्या एम है, क्या गोल है सेक्शन 2 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का? ऑप्शन ए टू एग्जेम्प्ट certain areas from the act, to define land revenue, option C to appoint a revenue officer, option D to assess and revenue. Option A is right option, to exempt certain areas from act. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस एग्रीकल्चरल ईयर? सेक्शन ए, ऑप्शन ए है, सेक्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 5। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डिफाइन एग्रीकल्चर ईयर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है और वो है, व्हाट डज एरर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मीन्स अंडर द एक्ट? ऑप्शन ए हमारे पास है रेवेन्यू अनपेड इन एडवांस, रेवेन्यू अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट, रेवेन्यू अनपेड इन इंस्टॉलमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रेवेन्यू अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट। अगर ये आप बिल पे देखें, अगर आपने बिल ना पे किया तो उसमें भी एरर्स आता है, तो वो भी यही होता है, रेवेन्यू अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें हम डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज हमारे पास है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट डिवीजन इन द प्रोविंस अंडर सेक्शन 5? किसके पास अथॉरिटी है कि वो डिवीजन बनाए किसी भी प्रोविंस के अंदर अंडर सेक्शन 5? ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी कमिश्नर। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, गवर्नमेंट ही जो है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिवीजन के अंदर प्रोविंस बनाए, डिवीजन बनाए प्रोविंस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डिवीजन? कितने मिनिमम डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए होते हैं कि हम एक डिवीजन बनाएं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन बी 2 is right option. Next MCQs is, which section empowers the government to vary the number or limits of a divisional district? Option A section 5, option B section 6, option C section 7, option D section 8। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 5।
What is the primary role of तहसीलदार under the Act 1967? तो तहसीलदार का प्राइमरी रोल क्या होता है? ऑप्शन ए टू कलेक्ट एंड लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी टू मैनेज local revenue administration, option C to conduct surveys, option D to resolve disputes. तो right option है to manage local revenue administration. Option B is right option. Next MCQs है हमारे पास. Who is responsible for dividing a district into subdivision? Option A Board of Revenue, option B Government, ऑप्शन सी है कलेक्टर, ऑप्शन डी है कमिश्नर। तो गवर्नमेंट ही ये काम कर सकती है। चलिए मूव करते हैं चैप्टर 3 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। चैप्टर 3 डील करता है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। Which section of the Act deals with the appointment of commissioner and collectors? Option A, Section 7, option B, Section 8, option C, Section 9, option D, Section 10. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, Section 8 deals with the appointment of commissioner and collectors. MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 12. Who appoints additional commissioner and additional collector? तो additional commissioner और additional collector को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी कमिश्नर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गवर्नमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द रोल ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर अंडर द एक्ट? तो असिस्टेंट कमिश्नर का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए टू सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन, ऑप्शन बी टू असिस्ट द कलेक्शन इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी टू कंडक्ट सर्वेज, ऑप्शन डी टू रिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टू असिस्ट द कलेक्शन इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। MCQs number 14. Which section of the act deals with the appointment of तहसीलदार? तो अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है? ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 12, ऑप्शन डी सेक्शन 13। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेक्शन 11। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ तहसीलदार? जो मेन ड्यूटी होती है तहसीलदार की क्या होती है? ऑप्शन ए टू कलेक्ट एंड लैंड रेवेन्यू, to manage a local revenue administration, option C to conduct surveys, option D to resolve dispute। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टू मैनेज लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 प्रोसीजर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। विच सेक्शन ऑफ एक्ट डील्स विद द सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर? ऑप्शन ए है सेक्शन 19, ऑप्शन बी है सेक्शन 20, ऑप्शन सी है सेक्शन 21, ऑप्शन डी है सेक्शन 22। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 19। विथ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट? सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए टू डिफाइन द पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, option B to regulate procedures of revenue officer, option C to appoint revenue officer, option D to resolve disputes। option B is right option। जो पर्पस होता है सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट वो होता है टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन अपेयर बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सेक्शन 21? ऑप्शन ए only the parties themselves, option B only authorized agents, option C parties themselves and authorized agent, option D only legal practitioners। option C is right option, parties themselves or authorized agent। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद
Summon under section 35. Option A, imprisonment. Option B, fine not exceeding 500 rupees. Option C, both fine and imprisonment. Option D, suspension from office. Option B is the right option, fine not exceeding 500 rupees. Next MCQ है, which section of the act deals with the language of revenue officers? Section 28 ऑप्शन है और यही ऑप्शन करेक्ट है. Section 28 of the act deals with the language of revenue office. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.